हेलो व्हाट्सअप, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर के अंदर। एंड ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्म्स को। तो शुरू करें इससे पहले मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगा, बिकॉज एक्चुअली मुझे आज रात को लेक्चर अपलोड करना, प्लस आई वाज बिजी फॉर द लास्ट फ्यू डेज बिकॉज कॉलेज भी है। आई नीड टू डू सम प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट माई हाउस। तो अगर ऑडियो क्वालिटी इस लेक्चर के अंदर बाकी लेक्चर्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी लो क्वालिटी हो, मुझे माफ़ करना। अगर आपको लैपटॉप हिलता हुआ देखे क्योंकि मैंने इसको मेरी गोद में रखा है, तो भी थोड़ा सा माफ़ कर देना, एडजस्ट कर लो सिर्फ इस लेक्चर के लिए। बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक अच्छे से कॉलेज पे जाऊँ, सेटअप वेटअप करूँ, रिकॉर्ड करूँ एंड देन अपलोड करूँ। आई नीड टू डू दिस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि शाम को मेरी क्लास भी है। आई नीड टू डू अ जॉब फिर देयर इज जस्ट लॉट ऑफ ऑन माई टास्क लिस्ट राइट नाउ, इसके लिए। बट हाँ, ये लेक्चर आपको क्वालिटी तो मिलेगी, मतलब ऐसा लो क्वालिटी होगा ऑडियो सब के अंदर, बट आई विल गिव यू कंटेंट। क्योंकि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले HTML फॉर्म्स, जो एक तरीके से HTML में सबसे मेन, बाकी सब आपने लेक्चर सीखो इतना कुछ सीखने को था ही नहीं, जबकि HTML फॉर्म्स जो है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सीखने को। तो आओ, प्लेलिस्ट को तो एक्सेस आप कर ही लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे इन सब के डिस्क्रिप्शन भी डालना, बट आई विल ऐड देम अप। तो आ जाओ आप हमारे VS कोड के अंदर, आप मेरी स्क्रीन दिख रही है परफेक्ट। एंड आ जाओ हमारे VS कोड में, हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। बॉयलर प्लेट कोड एंड और आ चुका है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेक्चर 7, एंड P तक की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। एंड इसे मैं एक बार गो लाइव भी कर देता हूँ, जिससे मुझे मेरे ब्राउज़र के ऊपर दिख जाएगा। स्टार्टिंग हो जा भाई, हो गया परफेक्ट, लेक्चर 7 स्टार्ट हो गया। सो अब फॉर्म्स हम सब जानते हैं, गूगल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं गूगल फॉर्म्स, ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क। लेट्स होप ये मुझे लॉग इन एंड ऑल करने ना बोले, पर yes and no, I don't know. Go to forms directly, blank। ये देखो, हम फॉर्म्स क्रिएट कर पा रहे हैं ना यहाँ पे। हम लाइक एक फॉर्म का नाम दे सकते हैं, उसमें ऑप्शन, चलो लाइक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इतना क्लियर यहाँ पे नहीं आया, आई डू गेट योर पॉइंट। हम एक काम करते हैं, एक टेम्पलेट को ही यूज़ कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लोड हो जा भाई, हो गया। तो ये कैसे एक फॉर्म है, तो हम भी अपने फॉर्म्स बना सकते हैं हमारे HTML की वेबसाइट के अंदर, जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं। तो HTML में फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्म टैग लिखना है। और इसके अंदर एक्शन जो है, आप नोटिस करो फॉर्म हमारा जो एलिमेंट है उसमें एक एट्रीब्यूट आ रहा है एक्शन। तो व्हाट हैपेंस इन एक्शन एट्रीब्यूट इज, तुम बेसिकली लाइक कहीं पे सबमिट करना हो तो submit.php ऐसी नाम की मेरी एक फाइल होगी, वो वहां पे जाएगा एंड उससे वो सबमिट करेगा। तो इसलिए तुम एक्शन में वो लिख सकते हो, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम एक और डाल सकते हो, विच इज टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इसमें क्या होगा भाई, इसको उसमें डालना होता है। परफेक्ट। तो अब टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करता है कि तुम लाइक जब इसको सबमिट करोगे, यहाँ पे हमने सबमिट बटन किया नहीं है, बट जब हम फॉर्म में एक सबमिट बटन क्रिएट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो फिर वो हमें एक नया वेब पेज खोल देगा, उसके ऊपर जाके बताएगा दैट इज वॉट अंडरस्कोर ब्लैंक दस। ऐसा ही एक पेरेंट भी हो जाता है, जो तुम्हारा इसी पेज जो है, ये पूरा जो पेज है, उसी के ऊपर तुम्हें बता देगा तुम्हारा सबमिट क्या हुआ है। नॉट मच इम्पॉर्टेंट। और ऐसा ही एक और होता है मेथड, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बट विल टॉक अबाउट गेट। एंड दूसरा होता है पोस्ट। अब ये दोनों मेथड्स बेसिकली ज़्यादा कुछ डिफरेंट, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और अभी तुम्हारे काम करें, तुम जब नोट जेएस में आओगे तब तुम्हें समझ आएगा। बट मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो तुम फॉर्म फिल कर दो, लाइक फॉर्म में सपोज तुम्हें फर्स्ट नेम पूछा है, तुम्हें लास्ट नेम पूछा है। तो जो तुम्हारा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, अगर वो तुम्हें URL में दिखता है, लाइक ये देखो यहाँ पे लिखा है मेरा लोकल ID, उसका 5500 पोज index.html, और इसी के बाद सपोज तुम्हारे लिंक में यहाँ पे लिखा हुआ है fname इक्वल्स टू हसन एंड एल नेम इक्वल्स टू मास्टर। अगर ये इस वे में लिखा है, तो ये जो है, ये मेरी एक गेट URL है, लाइक उसका मेथड जो है वो गेट है, क्योंकि उसके अंदर मेरे URL के अंदर फॉर्म का डेटा फिल्ड है। और अगर पोस्ट मेथड है, बस ये हमारा पोस्ट हो गया, क्योंकि पोस्ट वाले URL में कोई लिंक नहीं, कोई डिटेल्स नहीं दी हुई है। तो लाइक वो मेथड्स होते हैं। तो आपका अगर फॉर्म कुछ सिक्योर देता है, तो आप मेथड यहाँ पे पोस्ट रखना, ताकि आपका जो URL है उसके अंदर आपका डेटा ना जाए। लाइक सपोज यू आर कंटेनिंग पासवर्ड्स, देन यू डेफिनेटली वांट कि आपकी मेथड पोस्ट हो, ना कि गेट। तो यही हमारा बताने का तात्पर्य था मेथड के पीछे। टारगेट तो बस ये बता देता है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं, वो नए पेज पे बताएगा, सेल्फ पेज, उसी के लिए टारगेट होता है। एंड एक्शन इज लाइक ऑन क्लिक, क्या करना है आपको इस फॉर्म के साथ। परफेक्ट। तो हमने एक फॉर्म टैग बना दिया, इसके अंदर हम शुरू करते हैं।
तो फॉर्म हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यूजर से कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट टैग्स का। अब इनपुट टैग आप कुछ भी ले रहे हो, आपको इनपुट टैग का यूज करना ही होगा। डिफरेंस आता है टाइप में कि आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, नंबर चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, वैसा। तो हमने इनपुट लिख दिया। अब ऑटोमेटिकली वीएस को टाइप लिख दिया, बट विल टाइप। देन आप पे ऑप्शंस देख लो, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, टाइम, लोकल, अनगिनत मेथड्स है हमारे पास। हम जितने हो सकते हैं करते हैं। सबसे पहले क्वाइट ऑब्वियस, हम टेक्स्ट का यूज करेंगे, टेक्स्ट। एंड साथ ही साथ में हम आईडी दे देंगे, आईडी इक्वल्स टू मेन टेक्स्ट। एंड यहाँ पे शिट माय बैड, परफेक्ट। एंड साथ में मैं इसको दे दूंगा नेम, दिस इज, वेट, आई विल कॉल दैट फर्स्ट नेम। कुछ थोड़ा लॉजिकल क्रिएट करते हैं हम, एफ नेम, नेम इक्वल्स टू एफ नेम, वैल्यू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनका सिग्निफिकेंस क्या है। वैल्यू इक्वल्स टू हसन, परफेक्ट। ऐसा मैं इसका एक लेबल दे देता हूँ, इसके पहले लेबल फॉर एफ नेम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रूर करता हूँ मैं, ये क्या है। इन्हीं दोनों लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट की जगह लास्ट आ जाएगा इधर, टेक्स्ट एल नेम, परफेक्ट। अब इसको तुम सेव करके वेबसाइट पे नोटिस करो, तो हमें एक फर्स्ट नेम नाम का लेबल मिला है, उसके साथ एक टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम लिख सकते हैं हमें जो चाहिए, और वैसे ही हमारे पास लास्ट नेम का है। तो अब तुम इसमें नोटिस करो कि मैंने लिखा एक लेबल, और लेबल के अंदर मैंने लिखा था फर्स्ट नेम। तो चलो सपोज मैं यहाँ पे नेम की जगह फर्स्ट लेबल लिख देता हूँ, तो आपको दिखेगा वेबसाइट के ऊपर। तो देखो, फर्स्ट नेम की जगह हमारे पास फर्स्ट लेबल लिखा हुआ आ गया। सो बेसिकली ये जो है, ये एक लेबल है और ये एक लेबल है। लेकिन मेरे कंप्यूटर को कैसे पता कि कौन सा लेबल किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? तो यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने लिखा है लेबल फॉर, और यहाँ पे कैपिटल एफ नेम लिखा है। और इसी इनपुट 11th लाइन के अंदर इनपुट टैग में तुम नोटिस करो, मैंने आईडी डी है एफ नेम। तो आपका लेबल और आईडी जो है वो सेम होना चाहिए। तो लाइक मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम था, तो मेरा लेबल किसको टारगेट कर रहा है, वो आईडी से सिमिलर होना चाहिए। और तुम यहाँ पे नोटिस करो, मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हसन और मास्टर फिल करके रखी है। वो क्यों? क्योंकि मैंने उस इनपुट टैग के अंदर वैल्यू दे के रखी है। अब नोटिस करो तुम ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। मेरा जो हसन यहाँ पे लिखा हुआ है, मास्टर जो लिखा हुआ है, ये बोल्ड में है, क्योंकि ये इनकी ऑलरेडी प्रीफिल वैल्यूज। अगर मैं इसको यहाँ पे सबमिट का बटन में लगाया नहीं है, इफ यू फिल इन अ सबमिट बटन और हम सबमिट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हसन और मास्टर को सबमिट कर देगा। बट अब नोटिस करो, मैं यहाँ पे वैल्यू हटा देता हूँ, एंड मैं वैल्यू की जगह लिखता हूँ प्लेस होल्डर हसन। हसन है, वो लॉजिकली गलत हो जाएगा। एंटर योर फर्स्ट नेम। तो हम ये नोटिस करो, ये ग्रे कलर में आ गया। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वो कुछ भी गायब हो जाएगा, जबकि ये मास्टर जो है वो वैल्यू लिखी हुई है। तो इसको मुझे ऑटोमेटिकली डिलीट करना पड़ेगा। तो बेसिकली प्लेस होल्डर बस बताने के लिए यूजर को कि तुम्हें वहां पे क्या डालना है। तो मैंने एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा है, तो मैं यूजर को एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें क्या एंटर करना है। तो अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल है अंदर, जबकि अगर मैं प्लेस होल्डर लिखूंगा तो बस यूज़र को बताने के लिए कि वो क्या है। साथ ही साथ मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो आप, ऐसा तो कुछ नहीं, वो सबमिट करने के टाइम पे आपको डिफरेंस दिखेगा दैट विदाउट सब फिलिंग दिस आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ना हम एक सबमिट बटन बना देते हैं। सॉरी, जावास्क्रिप्ट नहीं, इसके अंदर HTML की कमेंटेशन लगेगी। वो द थिंग इज, जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स की ज़्यादा आदत है ना, इसलिए। सबमिट बटन, इनपुट, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, परफेक्ट। यहाँ पे एक सबमिट बटन बन गया होगा। ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखो हमें बता रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड विद, आई विल शो दिस अगेन। देखा, बिकॉज उसको हमने रिक्वायर्ड रखा है। ऐसे ही सपोज मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड के साथ साथ ऑटो फोकस कर देता हूँ, तो नोटिस करना है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही मेरा कर्सर ले आ रहा है। अगर मैं लास्ट नेम में ऑटो फोकस कर दूंगा ना, लाइक मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड मैं लास्ट नेम में ऑटो फोकस डाल देता हूँ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मास्टर पे मेरा कर्सर ले आया। तो बेसिकली तुम जहाँ पे ऑटो फोकस लिखोगे, तुम्हारा कर्सर उस जगह पे वो ले आएगा। तो हमने रिक्वायर्ड देख लिया, हमने ऑटो फोकस देख लिया, हमने दो टाइप के टेक्स्ट देखे हैं।
हम और टेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले मैं एक फील्ड सेट, अब मैं आपको फील्ड सेट का बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। तो मेरे पास एक नेम है, फर्स्ट टाइम ये बेसिकली क्या करें, एक फील्ड बना रहे हैं कि मेरे पास नाम है, तो यहाँ पे मैं एक फील्ड सेट डाल देता हूँ। एंड फील्ड सेट का क्लोजिंग हमारे दोनों नाम के बाद आ जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे लेजेंड नेम। परफेक्ट। तुम नोटिस करो, हमने एक फील्ड सेट, इसकी विड्थ को ठीक करना पड़ेगा, वो CSS के थ्रू होगा। तो फील्ड सेट क्या कर रहा है, फील्ड सेट के अंदर आप नोटिस करो, मेरा फर्स्ट नेम था, मेरा लास्ट नेम था, तो उसने मतलब फील्ड सेट वो था, तो एक बॉर्डर बना दिया उसने पूरे के बाजू में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब फील्ड सेट टेक्स्ट के बीच में जितनी भी चीज़ें थी उसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। एंड मैंने उसमें एक लेजेंड लिखा था। तो फील्ड सेट के टॉप में आप नोटिस करो यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ गया, बिकॉज दिस इज अ लेजेंड। मैं नेम की जगह दिस इज अ लेजेंड लिख देता हूँ वहाँ पे, इज अ लेजेंड। परफेक्ट। तो नोटिस करो, सो बेसिकली फील्ड सेट तुम्हारे जो इनपुट तुम ले रहे हो उसको ग्रुप आउट कर देता है साथ में, और एक बॉर्डर दे देता है, एंड लेजेंड के थ्रू तुम एक नाम दे सकते हो उस फील्ड के सेट को। अभी हम इसको इधर ही रहने देते हैं, हटाते नहीं है, मतलब फील्ड सेट को वैसा ही रहने देते हैं। एंड लेट्स एक्सप्लोर सम मोर इनपुट टैग्स। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लेना चाहूँगा, एक लेबल भी देता हूँ, लेबल फॉर PWD। मेरे को इधर एक पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड। तो अब तुमने नोटिस किया होगा कि तुम कुछ भी लिख रहे हो, लाइक सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा हूँ, ये JUSVD@GK जो है वो मेरा पासवर्ड है। बट आई डोंट वांट ना कि कोई अगर देख, लाइक सपोज मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हारे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, तुमको पासवर्ड विजिबल है, तो क्या फायदा है, मेरे को एडिट करके वो कट आउट करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि मेरा पासवर्ड तुमको दिखे ही नहीं, वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट टाइप जो है उसको पासवर्ड कर दिया है, एंड यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ ताकि मेरा लेबल उसको टारगेट करे। परफेक्ट। एंड अब तुम नोटिस करो पासवर्ड है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो फिर मेरे को फिल्ड सर्कल्स आ रहे हैं जितने कैरेक्टर्स मैंने प्रेस किए हैं। सो यू वोंट रियलाइज अगर मैंने मेरा पासवर्ड भी लिखा है तो। ये खासियत है हमारे पासवर्ड की। एंड तुम सबमिट करो तो इट्स नॉट वर्किंग। एंड आप अगर ऊपर URL में नोटिस करो, उसने लिखा है submit.php, बिकॉज हमने एक्शन में लिखा था submit.php, जो फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है एट दिस मोमेंट, इसलिए वो ऐसा हमें दे रहा है। तो उसका टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड भी देखा। हम थोड़े और इनपुट टाइप्स एक्सप्लोर कर रहे थे, मैं यहाँ पे एक एच आर देता हूँ जिससे हमें एक सेक्शन मिल जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू। एंड हम देखते हैं ऑटोमेटिकली VS कोड के अंदर ही कौन कौन से, हम धीरे धीरे सबको देखते हैं। चेक बॉक्स, तो एक काम करते हैं, चेक बॉक्स से पहले मैं तुम्हें रेडियो बताता हूँ, एक रेडियो बताता हूँ। एंड इनपुट टाइप चेक बॉक्स भी करते हैं, शिट वेट, इनपुट यहाँ पे चेक बॉक्स। परफेक्ट। लेबल, अरे वेट माय बैड। परफेक्ट, कुछ नहीं, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ID इक्वल्स टू HTML, नेम HTML, वैल्यू HTML, लेबल फॉर ID हमारी HTML है। परफेक्ट। HTML, मैं इसी को कॉपी अप कर लेता हूँ, ऐसे CSS और जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। परफेक्ट। टाइप रेडियो, टाइप हमारा सेम लिखना है, मतलब टाइप रेडियो ही ऑब्वियस चाहिए, तो ऑब्वियसली वो सेम ही होगा। मैं नेम में लैंग्वेज लिख देता हूँ, बिकॉज वो सेम होना चाहिए ना। नेम इज समथिंग, अब हाँ मैं नेम तुमको एक्सप्लेन नहीं किया ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब तुम ये submit.py, हम इस पे क्लिक करते हैं सबमिट, बे यार हाँ, हम जब सबमिट क्लिक करते हैं तो जब submit.php होता है तो कुछ भी देता जा रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, तुम जब सबमिट करो तो एक स्क्रिप्ट जो है वो सेंड कर रहा है हमारा कंप्यूटर सर्वर को। एंड वो जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर तुम्हारी सारी चीज़ें होगी। तो अब मैं कोई भी चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ ना, लाइक वैल्यू है, तो यहाँ पे जो हमने मास्टर भरा था, यहाँ पे हमने NHGZ लिखा है, वहाँ पे हम कुछ पासवर्ड लिखते हैं, तो वो ऐसा वैल्यू जाता है, और वो टारगेट होता है नेम के थ्रू। तो यहाँ पे जो मेरा मास्टर जा रहा है वो L नेम के लिए जा रहा है, जो हसन जा रहा है या फिर NGHG जो भी था वो F नेम के लिए जा रहा है। मेरा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे उसके लिए मुझे नेम देना पड़ेगा, नेम देना बहुत ज़रूरी है, जो हम भूल गए थे, एंड दैट इज़ अ डम्प थिंग कि तुम नेम ही ना दो, तो वो देना ज़रूरी है, तो इसलिए तुम अपना नेम सेम देना, वरना वो तुम्हारे को मल्टीपल रेडियो बॉक्सेस दे देगा, विच इज़ क्वाइट डम, एंड तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। तो लैंग्वेज, तो जितने भी तुमको ऐसा ग्रुप चाहिए रेडियोस के, उनके नाम सेम होने चाहिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी
CSS, मतलब इस पे क्लिक करें तो वैल्यू CSS जानी चाहिए, इस पे क्लिक करें तो जावास्क्रिप्ट जानी चाहिए, एंड जो नाम है वो हम उससे दे देंगे लेबल्स के थ्रू। लेबल फॉर आईडी इनकी चेंज करनी होगी, JS CSS लेबल फॉर CSS। आप नोटिस करो यहाँ पे मैंने लेबल बाद में दिया इनपुट के, क्योंकि जब हमने ऊपर दिया था इनपुट से पहले लेबल तो वो लेफ्ट में आ रहा था, इनपुट राइट में आ रहा था। यहाँ पे मुझे चाहिए कि मेरा इनपुट लेफ्ट में यानी वो सर्कल और राइट में नाम है, इसके लिए मैंने इसको ऐसे किया है। अब तुम नोटिस करो वेबसाइट पे, ये देखो। अब रेडियो और चेकबॉक्स में एक छोटू सा डिफरेंस है, वो मैं तुम्हें यहीं बताता हूँ। मैं चेकबॉक्स के लिए वैसे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रेडियो की जगह चेक बॉक्स कर देता हूँ, बिकॉज वो लॉजिकली गलत हो जाएगा। हम लैंग्वेजेस के लिए चेक बॉक्स रखते हैं, नीचे में जेंडर्स करता हूँ, उसके लिए रेडियो रखता हूँ। परफेक्ट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे रेडियो करना होगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, एंड विल एडिट इट अप। परफेक्ट। टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स की जगह, ओके वेट, आपको मैं एक VS को शॉर्टकट दिखा दूँ। ऑल्टर दबाओ और तुम्हें जहाँ जहाँ कर्सर्स चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दो, तुम्हारे पास मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे और तुम उसको एक साथ चेंज कर सकते हो। परफेक्ट। एंड नेम में लैंग्वेज, ओके, वो एक साथ सारे नहीं है ना तो अलग आएंगे। शिट शिट, आई डोंट वांट टू मेस इट अप। लैंग्वेज की जगह मैं जेंडर कर दूंगा, जेंडर, यहाँ भी जेंडर, ये परफेक्ट। वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी मेल, फीमेल, प्रेफर नॉट टू से। ओके, रेडियो CSS आईडीज हमें चेंज करनी होगी, मेल, फीमेल, और मैं प्रिफर नॉट टू से PNTS कर देते हैं हम। लेबल्स भी हमें चेंज करने होंगे, वो कर दे रहे हैं। यहाँ का लेबल हमारा मेल हो जाएगा, मतलब लेबल फॉर मेल हो जाएगा, और यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। परफेक्ट। अब देखो, हमारे पास जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट यानी लैंग्वेजेस है हमारी, वो आ जाती है चेक बॉक्सेस के अंदर। चेक बॉक्स जो होता है उसमें तुम मल्टीपल सिलेक्ट करो, देखो मैं 3 कर लिया, लेकिन तुम मैंने इनका नॉर्मल टेक्स्ट चेंज करने भूल गए जो लेबल के अंदर था। तो उसको भी कर देते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फीमेल, या फिर प्रिफर नॉट टू से। परफेक्ट। तो अब देखो, तुम रेडियो में एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि तुम चेक बॉक्स के अंदर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। ये डिफरेंसेस है। यही था हमारा रेडियो भी और चेक बॉक्स भी। ऐसे और इनपुट टाइप्स है हमारे पास, जैसे कि इनपुट, अरे यार, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम ईमेल। तो इसमें तुम नोटिस करो, मैं अगर कुछ लिखूंगा और इसका मैं रिक्वायर हटा देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस डालो। तो फिर मेरे को यहाँ पे .gmail.com लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना वो लेता नहीं है। तो ईमेल का वो फ़ायदा है कि तुमको अलग से जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना पड़ेगी कि भाई तुम मुझे ईमेल दो, नॉर्मल टेक्स्ट क्यों दे रहे हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल यूज़ कर लो। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हैं। इसको एक लेबल दे देता हूँ मैं, उसके बाद एक BR, ताकि अच्छे से दिखे थोड़ा सा। ईमेल, ईमेल, अब इसको आईडी देनी होगी, एक आईडी इक्वल्स टू ईमेल। परफेक्ट। तो ये भी ठीक हो गया हमारा। उसका मैं रिक्वायर, एंड आई डोंट नो व्हाई अचानक से लाइटिंग बंद हो गई है। बंद नहीं हुई है, बाहर अंधेरा हो रहा है, आई थिंक बारिश होने वाली है और शाम को मुझे कॉलेज जाना है। इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट ओके, इट्स फाइन। मैं रिक्वायर हटा देता हूँ बिकॉज वो हमें बहुत इश्यूज दे रहा था। तो ऐसे हम अलग अलग, आज के लेक्चर में वही हम अलग अलग इनपुट टेक्स्ट को डिस्कवर कर रहे हैं, और थोड़े ड्रॉप डाउन ऑप्शंस भी आएंगे, विल बी चेकिंग देम। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, देखते भी है इसको के पास हमारे पास। हाँ, एक बहुत डम्प टाइप है कलर, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। तो इसको भी एक लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर कलर। मतलब इट्स नॉट दैट डम, बट मुझे डम लगता है, पर्सनल ओपिनियन है। डोंट डोंट किल मी फॉर दैट। आईडी इक्वल्स टू कलर, नेम कलर,
सो बेसिकली तुम इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे पास एक कलर पिकर आ गया एंड यू कैन यूज योर RGB वैल्यूज एंड तुम कुछ भी कलर चूज करके सबमिट कर सकते हो। लाइक सपोज तुम एक कस्टमाइज टी शर्ट ब्रांड का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो उसमें तुम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि लाइक तुम कस्टमाइज टी शर्ट से तो लाइक एनी कलर हो सकता है, तो तुम यूजर्स को बोलोगे तुम मुझे फिल करके दो तुम्हें कौन से कलर की टी शर्ट चाहिए, इसके लिए तुम इसका यूज करोगे। बट बहुत रेयर सिचुएशन, आई पर्सनली थिंक बहुत यूजलेस ये चीज़ है। और इसके बाद हम एक और इनपुट टैग का यूज करते हैं डेट टाइम के लिए। लेबल फॉर डेट, डेट, इसको एक BR दे दूँ, वरना सब एक लाइन में आ जाता है फिर अच्छा नहीं लगता। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, नेम हमारा डेट, IDB डेट। परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो आई कैन चूज अ डेट। परफेक्ट। आई कैन गो, अब मैं कोई भी साल के अंदर जा सकता हूँ, इस पर क्लिक करके आई कैन स्विच ईयर्स। सो बहुत काम की चीज़ है। और डेट की तरह हमारे पास डेट टाइम भी होता है, डेट टाइम, एंड इसके अंदर जाके तुम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। वेट, व्हाई डिडंट इट गिव मी अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन? आई डोंट नो, लास्ट टाइम दिया था। डजंट मैटर दो, टाइम भी होता है तो इसमें तुम जाके टाइम सिलेक्ट कर लो। सो आई थिंक इट्स रियली नाइस फीचर, आई वुड से HTML का, जो हमको प्री बिल्ड सारे दिए, जैसे कि ईमेल। देखो डेट टाइम लोकल करोगे तो तुम उसमें डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, विच अगेन इज अ रियली गुड थिंग। तो हमने डेट भी देख लिया, ईमेल भी। हाँ, मैं तुमको नंबर नहीं बताया ना, सो आई विल शो यू इधर नंबर। थोड़ा एक BR दे देता हूँ। तो इनपुट टाइप नंबर, परफेक्ट। नेम भी नंबर दे देता हूँ, IDB नंबर हो जाएगी। ऊपर एक लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर नंबर, एंड यहाँ भी नंबर। परफेक्ट। एंड यहाँ पे तुम नोटिस करो यू कैन ओनली ऐड अ नंबर। मैं तुम नॉर्मल टेक्स्ट लिखोगे नहीं आ रहा, मैं नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, इट्स नॉट वर्किंग। बट मैं अगर कोई नंबर डालता हूँ देन वो चला जाता है। प्लस मैं ये साइड वाले क्लिक करके उसको एक एक से बढ़ा भी सकता हूँ, विच इज़ गुड। कुछ ब्राउजर्स जो है वहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट ले लेते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता है बैकएंड में। बट यहाँ पे दिखता है, मेरा लैपटॉप नहीं दिखाता। कस ये मुझे कब पता चला, मेरा असाइनमेंट सेकंड था, सेकंड सेम के फर्स्ट पार्ट का। तो उसमें मेरे दोस्त की कंप्यूटर के अंदर वहाँ पे वो नॉर्मल टेक्स्ट ले रहा है, मेरे में ले ही नहीं रहा, विच आई फेल्ट वाज अ रियली नाइस थिंग मेरे लैपटॉप के। आई लव माय लैपटॉप। ये नंबर था। ऐसा एक और होता है हमारे पास विच इज़ रेंज। तो मैं तुम्हें रेंज बता देता हूँ, लेबल फॉर रेंज, रेंज, एंड यहाँ पे इनपुट रेंज। तो सेम चीज़ यहाँ पे बहुत बार लिखनी पड़ती है, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट, पर इतनी छोटी चीज़ है इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये देखो रेंज है, तुम रेंज कर सकते हो। एंड अगर तुम सोचोगे कि इसका फ़ायदा क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मिन मैक्स डाल देता हूँ। मिन 50, मैक्स 100। अरे वेट, 100। तो अब नोटिस करो, अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बट हाँ वो वैल्यू लिख के दे रहा है। लेट्स सी, वेट, आई राइट आउटपुट। तो आउटपुट फॉर range and value, wait, not value, name आएगा इधर। वैसे जावास्क्रिप्ट है, तुमको अभी मैं क्यों बताना, आज के लेक्चर के अंदर इन फोकट का टाइम वेस्ट होगा, रादर देन जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। बट हाँ, इसकी वैल्यू तुम्हारी 50 से 100 के बीच में रेंज होती है। तो दिस इज 75, दिस इज 100, दिस इज 50। ये हमारा रेंज था। ये बेसिकली मैंने पता है कब सीखा था, आई वॉज लर्निंग स्पॉटिफाई क्लोन। तो उसमें क्या क्या वो नीचे गाने का हमारा बार होता है ना, तो उसने एक फॉर्मूला लगा दिया जिससे गाने का टाइमिंग को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो तुम इसको चेंज करोगे तुम्हारे गाने के पार्ट में चेंज हो जाएगा, विच वॉज रियली स्मार्ट। आई लाइक दैट, एंड मैं उसको बहुत जल्दी यूज़ करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे बहुत चीज़ें सीख ली। एंड हाँ, मिन मैक्स का कॉन्सेप्ट जो है तुम उसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, हमारे इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर में। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स लिख देता हूँ 5, तो तुम नोटिस करना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 एंड सबमिट करता हूँ, तो बोलता है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, विच इज़ नाइस अगेन। तो हमने बहुत सारी मेथड्स देख ली, एंड
आई डोंट थिंक सो। और हाँ, ड्रॉप डाउन मेन्यूज ना, वेट, सिलेक्ट, नेम इक्वल्स टू, नेम क्या रखे, ड्रॉप डाउन, आईडी इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, ऑप्शन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, इसी को मैं बार बार डाल देता हूँ, विथ ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर कर दूंगा, यहाँ पे रखता हूँ, परफेक्ट। एंड वही हमारा ऑल्टर वाला यूज करके 2 3 4 4 3 2, परफेक्ट। इसको मैं एक लेबल दे देता हूँ, लेबल फॉर, अरे ड्रॉप डाउन करते हैं, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ये सबमिट के बाद आएगा अनफॉर्चुनेटली, बट ओके, फर्क नहीं पड़ता। तो तुम नोटिस करो, व्हेन यू यूज सिलेक्ट, तुम एक ड्रॉप डाउन एरिया क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट किया और उसमें जितने भी ऑप्शंस लिखे थे वो सारे के सारे नीचे आ गए। अब तुम यहीं पे नोटिस करो, अगर मैं सिलेक्ट के साथ में ये लिखता हूँ साइज इक्वल्स टू 3, तो मुझे ऑलरेडी 3 दे रहा है, एंड आई कैन स्क्रॉल इन देम। एंड अभी तो हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल, देन यहाँ पे तुम जाके लिखोगे मल्टीपल, एंड फिर तुम यहाँ से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, बट यू विल हैव टू प्रेस कंट्रोल। तुम कंट्रोल दबा के ही मल्टीपल सिलेक्ट कर पाओगे, विच अगेन इज अ नाइस थिंग। मैं तुमको एक ड्रॉप डाउन भी सिखा दिया। इसके साथ आई डोंट थिंक सो देयर इज मच जो बताने की ज़रूरत है, बिकॉज इतना यूसेज में नहीं आएगा, एंड अगर यूज में आता है देन यू कैन ऑलवेज जस्ट गूगल, दैट्स व्हाई वी आर कोडर्स। हाँ, इमेज इक्वल्स टू फाइल बता देता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे एक लेबल देता हूँ, सिलेक्ट के बाहर डालो इसे, एंड लेबल दे देंगे हम, लेबल फॉर फाइल, फाइल एंड आईडी फाइल, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे तुम नोटिस करो, आई कैन अपलोड अ फाइल वॉट एवर आई वॉन्ट। अब देखो, मैं स्क्रीनशॉट वन डाला तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वन पीएनजी आ गया, अगर इसकी जगह मैं दूसरा डालता हूँ, इसे रिप्लेस कर देगा। सो क्वाइट ऑब्वियस व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे मुझे मल्टीपल लिखना होगा। अगर मैंने मल्टीपल लिखा है तो आई कैन सबमिट मल्टीपल फाइल्स, सी, दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। सो ये हमारा इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल भी हो गया। लेट्स चेक और कोई मेरे ओपिनियन में ज़रूरी टाइप है क्या जो आपको सीखनी चाहिए। बटन, चेक बॉक्स, बटन इज बेसिकली सबमिट का बटन, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन। हिडन बस छुपा देता है, और कुछ वो हिडन आपको दिखेगा ही नहीं, यूजर को स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, बट वो पीछे एग्जिस्ट करेगा डेटा। नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट। हाँ, मैं रीसेट तुम्हें बता देता हूँ, सर्च बता देता हूँ। सर्च के लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट डालना ही होगा, बट अभी वो इट वुड जस्ट अपीयर लाइक अ सर्च बार, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, मतलब क्वाइट ऑब्वियस, टाइम मैंने आपको बता दिया, यूआरएल के अंदर तुम यूआरएल डाल सकते हो। दे ऑल अपीयर लाइक ए नॉर्मल तुम्हारा टेक्स्ट एरिया, लेकिन उनका स्पेसिफिक मतलब होता है, लाइक यूआरएल के अंदर ही लिखा हुआ है। तो वैसा ही मैं तुम्हें यहाँ पे रीसेट बता देता हूँ, बस रीसेट, परफेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे सपोज कुछ भी नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करता हूँ, मेल सेलेक्ट करता हूँ, ईमेल में डाल देता हूँ कुछ भी, डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, परफेक्ट। नंबर में हम लिख देते हैं 3, रेंज हमने बदल दी, ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लिया, एक फाइल सिलेक्ट कर लिया, एंड नाउ इफ आई गो एंड प्रेस रीसेट, सब कुछ ओरिजिनल पे आ गया, सारी मेहनत बेकार बेसिकली। दैट्स व्हाट रीसेट इज फॉर। एंड साथ में अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम इसमें से ऑलरेडी किसी को चेक रखना चाहते हो, यू कैन जस्ट गो टू वीएस कोड, एंड तुम्हारा यहाँ पे से जिसमें भी चाहिए इनपुट वाले में चेक लिख दो। सो दैट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड, एंड आई थिंक इतना ही ज़रूरी था हमारे फॉर्म्स के लेक्चर के अंदर एट दिस मोमेंट। आगे कुछ हम वेबसाइट बनाते हो ज़रूरत पड़ी, सो ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, तुम्हारा HTML एट दिस मोमेंट इन टाइम खत्म हो चुका है, एंड मेरे पास बॉल पड़ा है, तो ऑब्वियसली आई प्ले विद इट। कांग्रेट्स, HTML खत्म हुआ, इसके बाद से हमारे CSS के लेक्चर्स आएंगे, एंड हम बहुत जल्द CSS भी कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट्स डिजाइनिंग एंड बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए खुद को शाबाशी दो, तुमने 7 लेक्चर्स तक देखा है इसे, एंड आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग मोर टू से। मुझे अभी कॉलेज जाना है, बिकॉज मेरे को बहुत जल्द मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल क्रिएट करके 4 दिन में उसे सबमिट भी करना है। सो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।